हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो यहाँ पर हमसे कहा यह जा रहा है कि 1995 में सुब्बा राव काम करना शुरू करते हैं और उनकी सैलरी उस वक्त कितनी होती है, 5,000। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक साल कंप्लीट होने के बाद उनको 200 रुपए का इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन से साल में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, राइट। तो आइए यहाँ पर इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर 1995 यानी कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी हमारे पास कितनी है, 5,000, राइट। जैसे ही पहला साल कंप्लीट हो जाएगा यानी कि 1996 में ये सैलरी 200 से बढ़ा दी जाएगी। तो 1996 में सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,200। सिमिलरली अगले साल यानी कि 1997 में ये सैलरी फिर से 200 से बढ़ा दी जाएगी। तो 1997 की सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,400। और इस तरह से ये चीज आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन से साल में उनकी सैलरी 7,000 के बराबर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सैलरी की सीरीज बन रही है हमारे पास, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब वो कैसे, क्योंकि देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसी भी सीरीज को तभी कहते हैं जब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस हो वो थ्रू आउट द सीरीज बराबर हो, राइट। यहाँ पर अगर आप पहले और दूसरे टर्म को देखो तो इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, हमें पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इससे इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम 5,200 से 5,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 के बराबर। सिमिलरली अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, हमें तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जब आप तीसरे टर्म यानी कि 5,400 से दूसरा टर्म यानी कि 5,200 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तब आपको वैल्यू फिर से 200 के बराबर मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली 5,400 और 5,600 के बीच भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ये भी हमारे पास 200 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच हमेशा 200 के बराबर है। और क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर है तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पर मैंने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो 5,000 हमारा पहला टर्म है, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारे पास है 5,000। सिमिलरली 5,200 हमारा दूसरा टर्म है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू हमारे पास है 5,200। और इसी तरह से A3 की वैल्यू 5,400, A4 की वैल्यू 5,600 और इस तरह से आगे आने वाले एक टर्म यानी कि A ऑफ n की वैल्यू हमें दे रखी है 7,000। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट ये करना है कि ये जो नंबर हमारे पास है 7,000 ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा, राइट। तो बेसिकली हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखो अगर हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, 200 के बराबर, राइट। कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला था, हमने सेकंड टर्म यानी कि 5,200 से फर्स्ट टर्म यानी कि 5,000 सब्ट्रैक्ट किया था और इससे हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये हमारे पास थी 200 के बराबर, राइट। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म की वैल्यू यानी कि a ऑफ n हमें दे रखा है 7,000 के बराबर। इसे मैं लिख लेता हूं, हमें गिवन है a ऑफ n की वैल्यू कितनी है, ये है 7,000। और आप a ऑफ n को कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला कैसे आता है होपफुली आपको याद होगा, इसे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, राइट। अब देखो यहाँ पर a ऑफ n की वैल्यू तो हमें पता है, ये कितनी है, 7,000 के बराबर। तो यहाँ पर a ऑफ n की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू यानी कि 7,000। इसके बाद हमारे पास क्या है, a क्या होता है, a होता है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म, राइट। तो हमारे पास फिलहाल जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका पहला टर्म कितना है हमारे पास, 5,000 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 5,000। इसके बाद n की वैल्यू को तो हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर जो d है यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये कितनी है, 200 के बराबर। तो यहाँ पर d की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 200। अब जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और n की वैल्यू आते ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर हमारे पास है 7,000 ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है। और इस n की मदद से हम बता पाएंगे कि वो कौन सा साल होगा जिसमें सुब्बा राव की सैलरी 7,000 हो जाएगी, राइट। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं 5,000 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर सबसे पहले LHS पर हमारे पास है 7,000 और 5,000 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5,000। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। अब 7,000 से जब आप 5,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 2,000 के बराबर।
दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। अब अगर मैं 200 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 200 और 200 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले दो जीरोस से दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और 220 को 10 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 10 हमारे पास पहले से प्रेजेंट है और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n, यानी कि n की फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n की वैल्यू हमें पता चल गई, ये कितनी है, 11 के बराबर। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो नंबर हमारे पास है 7000, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 11th टर्म है, राइट। अब देखो ये जो टर्म्स हमारे पास है ये तो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? n की वैल्यू 1 है, यानी कि पहले साल की हम बात कर रहे हैं जब सुब्बाराव काम कर रहा होगा, राइट। पहले साल उनकी सैलरी कितनी थी, 5000। सिमिलरली दूसरे साल यानी कि 1996 में उनकी सैलरी कितनी हो गई, 5200। तीसरे साल उनकी सैलरी हो गई 5400। चौथे साल उनकी सैलरी हो गई 5600 और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमें पता चला कि 11वें साल में जाकर उनकी सैलरी 7000 के बराबर हो जाएगी, राइट। अब ये जो 11वां साल हमारे पास है ये होगा कौन सा ईयर एक्चुअली, तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला साल हमारे पास कौन सा था, 1995, और उस साल सुब्बाराव की सैलरी थी 5000। इसके बाद अगले साल यानी कि 1996 में, या फिर आप कह लो कि सेकेंड ईयर में उनकी सैलरी 200 बढ़ गई, यानी कि उनकी सैलरी 5200 हो गई। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि 11th ईयर में उनकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 11th ईयर कौन सा हुआ, ये हमारे पास है 2005, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इन द 11th ईयर, या फिर आप कह लो इन 2005 सुब्बाराव सैलरी विल बी ₹7000, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि साल के पहले हफ्ते में रामकली ₹5 सेव करती है, राइट। और दूसरे हफ्ते में वो क्या करती है, 5 से 1.75 ज्यादा यानी कि ₹6.75 सेव करती है। इस तरह से हर हफ्ते वो अपनी सेविंग्स में 1.75 बढ़ाती जाती है। तो यहाँ पर हमें आगे आने वाले किसी हफ्ते की सेविंग्स उन्होंने दे रखी है 20.75 के बराबर, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये हफ्ता कौन सा होगा, यानी कि बेसिकली हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमें यहाँ पर गिवन क्या था, हमें गिवन था कि पहले हफ्ते रामकली ₹5 सेव करती है। इसके बाद दूसरे हफ्ते में वो क्या करती है, वो 5 में 1.75 ज्यादा यानी कि ₹6.75 सेव करती है। सिमिलरली इसके अगले हफ्ते यानी कि थर्ड वीक में वो क्या करेगी, वो फिर से 6.75 में 1.75 बढ़ाकर सेव करेगी। तो थर्ड वीक की उसकी सेविंग कितनी हो गई, थर्ड वीक की सेविंग हो जाएगी 8.5, राइट। तो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और हमें आगे आने वाले किसी हफ्ते की सेविंग्स दे रखी है 20.75 के बराबर, और हमें ये बताना है कि ये जो सेविंग्स है ये किस हफ्ते रही होगी, राइट। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर पहला टर्म यानी कि A1 हमारे पास है 5, सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू हमारे पास है 6.75, थर्ड टर्म यानी कि A3 हमारे पास है 8.5, चौथा टर्म यानी कि A4 हमारे पास है 10.75, और इसी तरह से nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20.75 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमें a ऑफ n की वैल्यू दे रखी है 20.75 के बराबर। अब देखो a ऑफ n को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब a ऑफ n की वैल्यू तो हमें पता है, ये कितनी है 20.75 के बराबर। तो यहाँ पर a ऑफ n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 20.75, राइट। इसके बाद हमारे पास है a होता है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म, है ना। यहाँ पर पहले टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 के बराबर। तो यहाँ पर a के जगह पर मैं लिख देता हूँ 5, ये हमारा पहला टर्म है। इसके बाद n की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर अगर मैं d यानी कि कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिन दो टर्म्स की बात हो रही होती है उसमें से हम पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। उससे उन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूँ तो इसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d कैसे आएगा, हमें सेकंड टर्म यानी कि a2 से फर्स्ट टर्म यानी कि a1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a2 हमारे पास है 6.75, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि a1, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5,
अब जब आप 6.75 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.75 के बराबर। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, राइट? तो कॉमन डिफरेंस की इस वैल्यू को यहाँ पर मैं डी के जगह पर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.75। अब जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू आने से हमें ये पता चल जाएगा कि रामकली की सेविंग्स 20.75 किस हफ्ते में थी, है ना? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले 5 को LHS पर सेंड करता हूँ, राइट? LHS पर हमारे पास 20.75 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और +5 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अब 20.75 से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आपको वैल्यू मिल जाएगी 15.75 के बराबर। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अब अगर मैं 1.75 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1.75 और 1.75 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे न्यूमरेटर से, और इसके बदले हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। इसके बाद डेसिमल को हम रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर से, और इसके बदले न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा। इसके बाद ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 हमारे पास आ चुके हैं, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमारे पास है 1575 डिवाइडेड बाय 175, इसे अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो मुझे पता है कि 25 7 टाइम्स इज 175, राइट? और अगर न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो 25 6 टाइम्स इज 150, यहाँ पर 7 बच जाएगा और ये नंबर 75 हो जाएगा। इसके बाद 25 3 टाइम्स इज 75, है ना? और फाइनली 763 को 9 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर फाइनली वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, और RHS पर हमारे पास है n-1। अब अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 9 हमारे पास पहले से प्रेजेंट था, और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? n हमारे पास आ गया 10 के बराबर, और हमें इसी चीज को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें हमें n की वैल्यू मिल चुकी है। ये कितनी है? 10 के बराबर। और इसका मतलब ये हुआ कि रामकली की सेविंग्स 10th वीक में जाकर कितनी हो जाएगी? 20.75 के बराबर, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 10। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।